गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज। एवरेज देखिए, औसत क्या चीज है। औसत है, मान लिया जैसे 2, 3, 8 तथा 5 का औसत। ठीक है, इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत निकालने के लिए औसत क्या चीज है? औसत है बीच का कोई नंबर, इनके बीच का कोई नंबर। ठीक है, तो हम औसत कैसे निकालते हैं? जितनी हमारी संख्याएं हों, ठीक है, उन सबको ऐड करते हैं। जैसे 2 + 3 + 8 + 5 बटे जितनी भी संख्याएं हों उतने से भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 है तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, सम करेंगे इनका। 8 5 13, 3 16, 2 18 बटे 4 भाग दे देंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, लगभग 4 चौक 16, 2 बचेगा, लगाएंगे पॉइंट, डालेंगे 4 पंजे 20। ठीक है, ये आएगा इसका औसत। इनका जो इन सबका औसत आया है वो क्या आया है? ये आया है। ठीक है, चलो जी। अभी नंबर 2, यदि वो कहता है कि 1 2 3 4 इस तरह से और 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। औसत मैंने बताया था आपको बीच का, हमें निकालना है बीच का। अगर देखिए इनके अंदर गैप इक्वल है, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद, यानी एक का सारे में एक का गैप है, हम देख रहे हैं, तो ये सिंपल हो जाता है हमारे लिए निकालने के लिए। इनका फॉर्मूला है सबसे पहला अंक प्लस लास्ट का अंक और बटे 2। कितना आ गया? 51/2, मतलब कितना आ गया? 25.5। यही इनका औसत है। ठीक है, यही इनका औसत है। नंबर 3, ठीक है, इस तरह से और 40 तक, या कह सकता है ये 96 तक। ठीक है, 96 तक। इसे ये भी बोल सकते हैं 4 के प्रथम 16 गुणज का औसत, गुणजों का औसत। ठीक है, औसत। तो इसका क्या है? देखिए, हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 16 छिक्कम 96, सॉरी 16, 4 से करेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14। यहाँ पर आएगा 14 गुणज। ठीक है, क्योंकि 14 चौका 14 84। यहाँ कितना आएगा? ये 4 दूनी 8 और जी 4 चौक 16, 24 गुणज। 24 चौका क्योंकि 96 होते हैं। ठीक है, तो 24 गुणजों का औसत। तो ठीक है, अब इसमें बराबर का हम देख रहे हैं, इसमें सब में बराबर का ही 4 का ही डिफरेंस होगा 96 तक। ठीक है, 96 तक बराबर का ही गैप होगा, अंतर होगा। तो हम सबसे पहला लिखेंगे औसत। औसत बराबर पहला लास्ट का बटे 2, कितना आया? 100 आ गया। 100/2 मतलब 50। औसत कितना है इसका? 50। ठीक है, चलो जी। ऐसे ही ये प्राकृतिक संख्या बोल सकता है, जैसे ये दी है
देखिए अगर वह कहता है कि 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो इस 100 में 50 तो होंगी कैसी, सम, और 50 ही होंगी विषम। ठीक है। अगर मैं पूछता है 71 तक, ठीक है, 71 तक प्राकृतिक संख्याएं, अब हम देखेंगे 71, चलो एक अंक और ले लीजिए यहाँ पे 72, ठीक है, अगर 72 कर लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए 36 इसमें सम होंगी और 36 ही होंगी विषम, ठीक है, 36 सम 36 विषम। अब हमने 72 लिया लेकिन है नहीं, और लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि ये सम संख्या और इससे पहले क्या होगी, विषम होगी, तो 36 होगी इसमें विषम, ठीक है, 36 होंगी विषम। हम ऐसे ही इनका औसत निकाल सकते हैं, ऐसे ही इनका औसत निकाल सकते हैं। 3 तो एवरेज आपको औसत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे वो कहने लगे चौथा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तभी कहेंगे औसत। अच्छा, इसका औसत निकालने का इसका कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है इसका, अभाज्य संख्याओं का। तो प्रथम 5 कौन कौन सी होंगी, हम डायरेक्ट यहां पर लिख लेंगे। प्रथम 5 कौन कौन सी होंगी, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, इनके बीच में और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये 5 होगी। अब हम इनको जोड़ देंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे, 5 3 2 5 और 5 10 7 17 17 और 11 कितने हो गए, 17 और 11 कितने हो गए, 18। 18 को 5 से भाग देंगे, 5 या 15 पॉइंट लगेगा, 0 5 6 30, 3.6, 3.6 ही इसका इनका औसत होगा। तो अभाज्य संख्याओं का तो यही फॉर्मूला है, और कोई इसका जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें बराबर का गैप भी नहीं आता है, ठीक है, बराबर का गैप भी नहीं आता है। ठीक है जी, ये 4 क्वेश्चन हुए, ऐसा ही हम जो है कर सकते हैं। ये कह रहा है आपका अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मैं इसमें ही बता रहा हूं उसे, कि एक गाड़ी, एक दूरी है, ठीक है, एक दूरी है ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक, वह एक चाल से जाती है, किस चाल से, 30 की चाल से जाती है, और 20 की चाल से वह लौटती है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, जाती कितनी चाल से है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, और आने की क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसकी औसत चाल बतानी है, औसत चाल, इसका फॉर्मूला है xy 2xy बटे x + y, ठीक है, हमेशा इसको ध्यान रखना। तो इसका क्या होगा, 30 × 20 × 2 बटे, ये जो 2 है मैंने बाद में लिख लिया, मल्टीप्लाई में कोई बात नहीं है, और यहाँ 30 + 20, 30 20 50 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, तो 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और जो है यहाँ पे 5 पंजे 25, 5 छंग 30, और जी 5 चौक 20, 4 6 चौक 24, 24 क्या है इसकी औसत, औसत चाल है 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है, ठीक है जी।
ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको ये निकालना आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 11 परिणाम का औसत 50 है। देखिए 11 परिणाम है, औसत दे रखा है 50। ठीक है, 11 परिणामों का औसत 50 दे रखा है, तो कितना होगा ये हो गया 11 परिणाम है, औसत इतना है। ठीक है, 11 परिणाम है, औसत इतना है, तो कुल योग कितना होगा इनका, कुल योग। ठीक है, चलिए फिर ये कह रहा है यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, अब देखिए 11 है तो 6 का परिणाम का औसत कितना दे दिया इन्होंने, 49। तो योग कितना हुआ, 6 9 54 का 4 हाथ लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29। ठीक है, ये कुल योग हुआ कितने का, 6 परिणामों का, 6 परिणामों का। ठीक है, और औसत कितना हुआ 49, कुल योग कितना हुआ, कुल योग। ठीक है, फिर आपका अंतिम 6 का औसत 52 है। अंतिम 6 का कितना है, 52। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दे दो रखा 11 का, दे दिया हमको 12 का, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 5 और 2 7, 9 1 3 6। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अच्छा कि छठा परिणाम बताइए। छठा परिणाम देखिए इन्होंने पहले 6 का दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर ये आगे भी 6 का दे रहा, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6। अब 11 हो जाएंगे ना, अगर आप ये एक जगह जुड़ेगा, इन्होंने डबल जोड़ दिया इसको। ठीक है, हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना है 550। तो 50 और 7 57, 50 और 7 57, क्योंकि 550 600 में से 550 जाएंगे कितना बचेगा, 50 और 7 57 हो जाएगा हमारा। 57 ही इसका छठा परिणाम होगा। छठा, ये कहीं गलती हुई है, 294, 9 सिक्का 54, सॉरी यहाँ पर जो है 4 आएगा, तो यहाँ पर जो है 6 आएगा, तो यहाँ पर ये 6 आएगा। चलो ठीक है, कोई वो नहीं जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूं इसमें। ठीक है, बाकी अपनी प्रैक्टिस कर लेना आप। अच्छा, ये कह रहा कि 24 छात्र हैं, 24 छात्र तथा एक अध्यापक, 24 छात्र प्लस एक अध्यापक, एक अध्यापक का औसत वर्ष 15 है। तो इनका औसत कितना रखा, 15 है। ठीक है, कुल योग कितना होगा, तो 24 और 1 25, यानी कि 25, 15 पंजे 75 के 5 7, या देखते हैं इसे डायरेक्ट करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो ये 25 हो गए, इनका औसत कितना दे रखा है, 15। चलो जी, औसत 15 दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत 1 वर्ष घट जाती है, अध्यापक की आयु कितनी होगी। देखिए औसत क्या है, 15 है। ठीक है, तो 15 अध्यापक के भी हिस्से में आ रही है। ठीक है, लेकिन जब अध्यापक को हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, अध्यापक को छोड़ रहे हैं, 15 तो आएगी पक्की, लेकिन जब अध्यापक की छोड़ रहे हैं तो कितने बचे, ये बचे 14। तो 14 जगह जो है हमारी एक कम हो गई, सॉरी 24 जगह एक कम हो गई, तो हमारी एक कम हुई 15 में से 24। ये तुम्हारे 24 छात्र में अध्यापक आयु 15 वर्ष है, छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, 1 वर्ष घट जाती है। तो 24 पे
एकक वर्ष घट जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 24 जोड़ देंगे, 5 4 9 3, 5 4 9, 2 और 1 3, 24 25, तो 25 यानी कि इसका आएगा आपका 39, 20वें का बी, ठीक है। 39 आ जाएगा, क्योंकि 15 तो इसके हिस्से पहले ही है, ठीक है। और लेकिन जब इसे छोड़ दिया तो इनकी एकक कम हो गई, एकक कम हुई मतलब 24 कम हो गई, 24 कम हो गए मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 24 इसमें जुड़ जाएंगे, 39 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 39 kg का है टीचर, 39 किलो का है टीचर। तो इस तरह से आप जो है और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी प्रैक्टिस कर लेना।